में आप सभी लोगों के पास जो एक टॉपिक है जो आप देख भी रहे हैं कि आपको व्हाइट बोर्ड पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको नीट के एग्जाम में चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो टारगेट हो, उसके अंतर्गत आपको कई बार से अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बने हुए भी हैं। उसके बारे में एक समरी टाइप इंट्रोडक्शन टाइप कि माइक्रोब्स कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जिनका ह्यूमन वेलफेयर में आपको इस्तेमाल आपको होता है। नॉर्मली जैसा एनसीईआरटी का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको देखा भी जाए तो आपको बेसिकली आपको 5 टाइप के मेन माइक्रोब्स है, जिसमें आपको प्रोटोजोआ है, उसके अंतर्गत आपको फंजाई है, उसी के केस में आपको बैक्टीरिया भी है, वायरस है, वायरॉइड है, प्रियॉन्स है। इन सब का नाम आपको माइक्रोब्स के अंतर्गत आपको लिया गया है। माइक्रोब्स का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि दुनिया में कोई भी वो चीज़ जो 0.1 मिलीमीटर से छोटी होती है उसी को ही हम आप माइक्रोब्स के नाम से आप जानते हैं। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका इस्तेमाल ह्यूमन के वेलफेयर में आप होता है वो कौन कौन सी चीजें हैं। ये 5 टाइप्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के और बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई का ही इन सभी के केस में ह्यूमन वेलफेयर में आपको इस्तेमाल होता है। वो कौन से हैं? पहला फील्ड आप देख रहे हैं कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। जैसे दही का बनना हुआ, जैसे आपको आटा जो गुथा हुआ उसको डो के नाम से आप जानते हुए हैं। पनीर का इस्तेमाल देख लीजिए, चीज के केस में भी है। आपको टोड़ी जिसको हम आप ताड़ी के नाम से आप जानते हैं, जो बेसिकली ताड़ के जिसको आप पाम के नाम से जानते हैं पौधा, उससे बनते हैं। ये सब कुछ कॉमन ऐसे आपको घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। जैसे दूध से जो दही बनता है उसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसको हम आप लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते भी हैं, वो इस्तेमाल आपको होता भी है। वही चीज आप देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्री में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे डिफरेंट अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स हैं और आपको बेवरेज हैं। बेवरेज के अंतर्गत 2 तरह के बेवरेज आपको होते हैं। एक अल्कोहलिक है जिसमें आपको अल्कोहल की मात्रा होती है, जैसे बियर है, ब्रांडी है, रम है, विस्की है, इसका इस्तेमाल होता है। इसके अंतर्गत डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड 2 तरीके से होते हैं। डिस्टिल का मतलब ये होता है कि ऐसा कभी भी कोई भी बेवरेज या अल्कोहल जो बेसिकली आपको लिक्विड से वेपर और वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अगर उसको गर्म किया जाए, ठंडा से गर्म और गर्म से फिर ठंडा हो जाए, उसको हम आप डिस्टिल के नाम से आप जानते भी हैं। और कुछ ऐसे भी हैं आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो नॉन डिस्टिल की पूरी प्रॉपर्टी को आपको डिफाइन करते हैं। तो शब्दों को पकड़िएगा, डिस्टिल का मतलब क्या होता है। उसमें भी आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बेसिकली आपको लिविंग बीइंग के अगेंस्ट काम करते हैं। वाला बात ये कि आपको पता भी होगा सबसे पहली बार एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो आपको स्टेफेलोकोकस पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और उसमें उन्होंने देखा था कि बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल जो थे जो स्टेफेलोकोकस के ग्रो को चेक कर दे रहे थे। जब उन्होंने डिटेल में स्टडी पाया तो उन्होंने पाया कि उसके पीछे कुछ कॉमन आपको एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी वजह से स्टेफेलोकोकस के केस में उनका ग्रोथ रुक जा रहा था। उसी को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। और इसी पेनिसिलिन का इस्तेमाल सबसे पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जो सोल्जर थे उन लोगों ने इस्तेमाल किया था। तीसरा आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका इस्तेमाल सीवेज के केस में है। सीवेज का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो घरों से आपको निकलते भी है, जिसको कहीं न कहीं हम आप डोमेस्टिक सीवेज भी आप बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोगैस का नाम आपको आता भी है। इसमें आप देख रहे हैं अधिकतर जो घरों से निकलने वाले जो सीवेज होते हैं उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है। और जब ये जहां पर गिरते हैं वहां पर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए सबसे बेहतर जो होता है वो एल्गी आपको बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आपको नंबर ऑफ एल्गी ग्रो होते हैं जिनको हम आप एल्गल ब्लूम के नाम से आप जानते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है वहां पानी में रहने वाले जितने मेंबर हैं वो बेसिकली एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे मछलियां। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जहां पर नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है उसको हम आप यूट्रिफिकेशन के नाम से आप जानते हैं। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें बायोगैस है, जो प्राय गांव में देखा होगा, इसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको एग्रीकल्चर के फील्ड में ऐसे बहुत से प्लांट हैं
जो कि रिपेलेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते भी हैं, जिस पर आपको इंसेक्टा के जो मेंबर हैं वो आपको बेसिकली आपको मूव ना करें। ऐसे प्लांट में सबसे कॉमन जो आता है जिसको हम आप बीटी प्लांट के नाम से आप जानते हैं, इसमें भी आपको माइक्रोवाइव का इस्तेमाल किया गया भी है। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं कुछ ऐसे आपको फर्टिलाइजर हैं, बायो फर्टिलाइजर, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। उसमें माइक्रोराइजा जो कि एक तरह का एसोसिएशन है फंजाई और हायर रूट ऑफ प्लांट, और साइनोबैक्टीरिया जिसके अंतर्गत एनाबीना और नॉस्टा का नाम आता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इस पूरे टॉपिक में आपको बार बार आएगा शब्द आएगा फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन जो होता है वह एक तरह का एनारोबिक एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है। फर्मेंटेशन में प्राय फंजाई और बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। फर्मेंटेशन में तीन चीजें आपको तीन अलग अलग कैटेगरी में है। अगर फर्मेंटेशन से आप देख रहे हैं ग्लूकोज से अल्कोहल बन जाए, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा देख रहे हैं कि अगर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन जाए, उसको हम लैक्टिक फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। प्राय मसल्स में भी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता भी है। और तीसरा होता है अगर ग्लूकोज से सिरका बन जाए, जिसको हम यहाँ एसिडिक एसिड के नाम जानते हैं। तो आपको फर्मेंटेशन के ये तीन अलग अलग कैटेगरी है। तो इस वीडियो में और आज के टॉपिक में आपको सिर्फ माइक्रोब से संबंधित ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से माइक्रोब्स और उसकी जो मेन थीम है, क्या मतलब होता है, उन सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया भी है।